आज हम जानते हैं सुरक्षा चिन्ह के बारे में कि किस प्रकार से कार्य करते हैं और कहाँ पर ये लागू होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सुरक्षा चिन्ह के बारे में। सुरक्षा जो चिन्ह सेफ्टी साइन होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निषेधात्मक चिन्ह, दूसरा है आवश्यक चिन्ह, तीसरा है चेतावनी चिन्ह और चौथा है सूचनात्मक चिन्ह। तो हम ये 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं जो हमारी सुरक्षा सावधानी में काम करते हैं। अब हमारा आता है पहला चिन्ह आता है जिसका नाम है निषेधात्मक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन साइन। ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन साइन कहते हैं। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वह क्या होता है, मना करना। निषेधात्मक का मतलब अर्थ ही होता है मना करना। अब इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसकी जो आकृति होती है गोलाकार होती है और इसका बॉर्डर का जो कलर होता है वह लाल होता है और लाल रंग का क्रॉस ही होता है। और इसकी जो आकृति अंदर की आकृति होती है वह किस कलर से होती है, वह काले कलर से होती है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो पृष्ठभूमि है वह कैसी होती है, इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वह सफ़ेद होती है। आप देख रहे हो यहाँ पर इस प्रकार से है। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी आकृति कैसी है, गोल आकृति की है निषेधात्मक चिन्ह की। इसके जो अंदर क्रॉस है वह लाल रंग का है। उसके बाद इसकी जो आकृति है वो काले रंग की है। उसके बाद जो इसकी जो पृष्ठभूमि है वह किस रंग की है, इसकी जो पृष्ठभूमि वह सफ़ेद रंग की है। तो एग्जाम में आता है कि निषेधात्मक चिन्ह की आकृति कैसी होती है, तो जो इसकी जो आकृति होती है वह गोलाकार आकृति की होती है। पृष्ठभूमि कैसी होती है अंदर की, तो अंदर की जो पृष्ठभूमि सफ़ेद होती है। उस पर चिन्ह किसका होता है, उसमें चिन्ह काले कलर का होता है। और उस पर जो क्रॉस होता है वह किस कलर का होता है, जो क्रॉस होता है वह लाल रंग का होता है। ठीक है, दूसरे चिन्ह पे आते हैं अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं मैंडेटरी साइन। ठीक है, अब ये क्या होता है, मैंडेटरी जो साइन होता है, अनिवार्य चिन्ह होता है, तो इसका अर्थ होता है अनिवार्य करना या ज़रूर ही करना। तो इसकी आकृति कैसे होती है, इसकी आकृति भी गोलाकार होती है। उसके बाद इसकी जो पृष्ठभूमि है वह पृष्ठभूमि है नीले रंग की होती है और चिन्ह कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, यह आप देख रहे हो यहाँ पर ये चिन्ह आकृति है। ठीक है, तो इसकी आकृति कैसी है, गोलाकार आकृति है। उसके बाद इसके जो पृष्ठभूमि है वो इसकी जो पृष्ठभूमि कैसी होती है, नीले रंग की पृष्ठभूमि होती है। आपने देखा होगा जहाँ पर अनिवार्य कार्य होता है वहाँ पर इस प्रकार के गोल आकृति की आकृति बनाई जाती है और इसके अंदर जो पृष्ठभूमि होती है वो नीले रंग की होती है। और जो चिन्ह होते हैं उस पर किस कलर के होते हैं, जो चिन्ह होते हैं सफ़ेद कलर से होते हैं। ठीक है, तो अनिवार्य चिन्ह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंडेटरी साइन कहते हैं। इसका अर्थ है अनिवार्य करना। ठीक है, इसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार आकृति का होता है। इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है, नीले पृष्ठभूमि होती है और चिन्ह कैसा होता है, चिन्ह सफ़ेद होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अनिवार्य चिन्ह का अर्थ क्या होता है और इसकी आकृति कैसी होती है। तो आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है, पृष्ठभूमि नीली होती है और चिन्ह कैसा होता है, सफ़ेद। उसके बाद तीसरा चिन्ह आता है चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइन कहते हैं। ठीक है, तो जो चेतावनी चिन्ह होता है इसका जो अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है संकटमय या फिर सावधान। ठीक है, चेतावनी का यही मतलब होता है कि संकटमय स्थिति में सावधान रहे। ठीक है, तो इसकी जो आकृति होती है वह कैसी होती है, त्रिभुजाकार। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 4 प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में से त्रिभुजाकार आकृति किस चिन्ह की होती है, तो किसकी होती है, त्रिभुजाकार आकृति की होती है। ठीक है, तो इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है, पीली होती है। बॉर्डर का कलर कैसा होता है, काला होता है और चिन्ह कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, तो ये इस आकृति का होता है, त्रिभुज आकृति का होता है चिन्ह। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि अंदर की जो होती है वह पृष्ठभूमि, ठीक है, वो पीले रंग की होती है और बॉर्डर का जो कलर होता है वो काला होता है और जो चिन्ह होते हैं वो भी काले होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो आकृति होती है वो भी काली होती है, इसके बॉर्डर भी काली होती है और इसके जो अंदर की जो पृष्ठभूमि होती है, ठीक है, वह कैसी होती है, वह होती है पीले कलर की। उसके बाद चौथा अपने पास साइन है, ठीक है, सूचनात्मक चिन्ह है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। सूचनात्मक चिन्ह का क्या अर्थ होता है, सूचना प्रदान करना। क्या होता है, सूचना प्रदान करना। इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति वर्गाकार होती है। पृष्ठभूमि कैसी होती है, हरे पृष्ठभूमि होती है और चिन्ह कैसा होता है, सफ़ेद। ठीक है, ये इस प्रकार का यहाँ पर चिन्ह दिया गया है, वर्गाकार आकृति का सूचनात्मक चिन्ह दर्शाया गया है। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है, हरी होती है, एकदम हरा कलर से होता है इसकी पृष्ठभूमि और इसमें चिन्ह कैसा होता है, सफ़ेद। आपने देखा होगा जो जाते हैं ना हॉस्पिटल में, वहाँ पर इस प्रकार के चिन्ह दर्शाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन से चिन्ह हो गए ये हो गए हैं सूचनात्मक चिन्ह। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, आग लगने का कारण किस प्रकार से होता है। तो जो आग होती है, ठीक है, आग 3 कारण से लगती है। एक तो ऑक्सीजन होना ज़रूरी है, ऊष्मा होना ज़रूरी है और एक ईंधन होना ज़रूरी है। अगर तीनों साथ में होंगे तभी जाके आग लगेगी, वरना किसी भी ईंधन में या ऊष्मा या ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकती। ठीक है, जो ऑक्सीजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मूथिंग। स्मूथिंग का मतलब होता है हवा को रोकना या ऑक्सीजन को समाप्त करना।
उसके बाद ऊष्मा क्या है, कूलिंग करना, तापमान कम होती है, ऊष्मा समाप्त होती है। उसके बाद आग क्या है, ईंधन को हटाया तो स्टार्विंग हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर ये तीनों अगर नहीं अगर होंगे, अगर तुम ऊष्मा लो, उसके बाद ऑक्सीजन लो, अगर ईंधन ना लो तो इससे आग नहीं लगेगी। उसके बाद अगर ऊष्मा भी नहीं है और ईंधन भी नहीं है और ऑक्सीजन ही है तो भी नहीं आग लगेगी। ठीक है, तो इन तीनों का आपस में होना ज़रूरी है, तभी जाके आग लगेगी। ठीक है, तो आग के भी अनेक प्रकार होते हैं, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आग होती है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में। तो यहाँ तक आप इतना कीजिए। थैंक यू।